हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे हम बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करेंगे। अब जब मैट्रिमोनियल विवाद चलते हैं तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें आप बिल्कुल फंसा हुआ पाते हैं, क्योंकि आपके अनुसार तो बहुत समय हो गया, 2 साल हो गए मेरे केस को स्टार्ट किए हुए, अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुए। लेकिन लीगल प्रक्रिया में ये एक सामान्य टाइम है। चार्ज फ्रेमिंग में ही कई बार 3-3 साल भी लग जाते हैं, उसके बाद तो केस शुरू होता है, फिर उसके बाद कई साल लग जाते हैं। तो अगर सामने वाली पार्टी समझदार नहीं है, आपसे जो डिमांड की जा रही है वो रीजनेबल नहीं है, और वो लोग भी करने को तैयार नहीं है अगर आप पैसे देने को तैयार हैं तब भी, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें आप पूरे तरीके से स्टक हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ खराब हो रही है, आपकी एज 40 हो चुकी है, आगे कुछ भी नहीं रहेगा, माँ बाप हैं घर पे, उनकी देखभाल के लिए कोई चाहिए, और आप सोच रहे हैं कि आगे बढ़ें, तो कई बार आपके दिमाग में आता है क्या मैं बिना डाइवोर्स के ही दूसरी शादी कर लूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये आपको बाइगेमी के बारे में, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, एडल्ट्री के बारे में, इनसे पड़ने वाले प्रभावों के बारे में, बचाव के बारे में सब कुछ क्लियर करेगा। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कानूनी स्थिति क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, ताकि एटलीस्ट आप अपनी लाइफ को बचा सकें और साथ ही कोई भी कानूनी गलती करने से बच सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझ लेना कि जो भी एक शादीशुदा बंदा होता है और उसका डाइवोर्स नहीं हुआ, उसके बाद वो किसी रिलेशनशिप में जाता है, तो उसको कभी भी लिव इन नहीं कहते, उसको हमेशा एडल्ट्री कहते हैं। अब आपको पता होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, यानी एडल्ट्री करना अब कोई अपराध नहीं है, यानी एडल्ट्री अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई सजा नहीं दी जा सकती है। सेकंड आता है कि साहब मैंने डाइवोर्स तो नहीं लिया है, पर मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, तो क्या मैं कर लूं? चलो, अब हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। देखो, यदि आपका डाइवोर्स नहीं हुआ और आप किसी के साथ दूसरी शादी कर लेते हैं तो बहुत रिस्की हो सकता है और कानूनी रूप से भी गलत है। इसके लिए बाइगेमी का अपराध बनता है, जिसमें 7 साल तक की सजा आपको दी जा सकती है अगर आपकी शादी किसी भी तरह से प्रूव कर दी जाए। और यकीन मानिए, शादी इतनी बड़ी बात होती है कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर को आपकी शादी के बारे में कोई ना कोई एविडेंस जरूर मिल जाएगा और आप आगे जाकर के बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे कानूनी प्रक्रियाओं में। पहले से आपके ऊपर 2-3 केस चल रहे हैं, फिर ये बाइगेमी का भी केस एक आपके ऊपर बन जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब बात आती है कि मैं आगे ही ना बढ़ूं, तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, फिर उन्हें कोई मिला, उन्होंने उसे सब कुछ बताया, उसने हमदर्दी जताई, दोनों की सोच मिली और दोनों आगे बढ़ने को रेडी हो गए। यहां तक तो कहानी ठीक है, लेकिन कभी भी आप उनसे शादी ना करें। आप साथ में रह सकते हैं, यानी जिस रिलेशन को एडल्ट्री के रिलेशन का नाम दिया जाता है उसमें आप रहते हैं तो कोई समस्या नहीं है, आप रहते रहिए। बहुत सारे लोग हैं जो रह रहे हैं और वो लड़की जो दूसरी है वो उसको सपोर्ट भी कर रही है, माँ बाप को भी सपोर्ट कर रही है, इवन उसके केसेज में भी सपोर्ट कर रही है, इवन उसके साथ मुझसे मिलने भी कई बार आई है। सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप चला सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि उस लड़की का नाम कहीं पे भी आपको एज ए वाइफ शो नहीं करना। शादी तो करनी ही नहीं है, एज ए वाइफ भी किसी भी डॉक्यूमेंट पे उसका नाम मत ले आइएगा, वरना आप फंस जाएंगे। ऐसे हमारे पास कुछ मामले रहे हैं जहाँ डॉक्यूमेंट पे नाम आया है और उसके आधार पे ही लड़का फंसा है। इसमें एक बात और ध्यान रखना कि इतना भी स्वतंत्र नहीं है। मीन्स अगर आप उनके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उसकी फोटो वीडियो आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, तो ये भी खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अगर आपकी पहली पत्नी को ये सब वीडियो फोटोज इस प्रकार के हाथ लग जाते हैं आपके घूमने फिरने के साथ के, तो वो इन सब फोटोज को अपने चलते हुए केसेज में लगा करके बोलेगी कि देखिए ये एडल्ट्री में रह रहा है, ये पहले से भी शादी के टाइम पे भी एडल्ट्री में रहता था, मेरे पे क्रूरटी करता था और इसी लड़की की वजह से करता था, और अभी भी देखो इसके साथ घूम रहा है। तो उससे बाइगेमी तो साबित नहीं होता, लेकिन वो क्रूरटी तो साबित कर ही सकती है। तो ऐसे में आपको 498 में सजा हो सकती है। तो इसलिए अगर आप इस तरह के एडल्ट्री के किसी रिलेशन में हो भी और आप अपने रिलेशन से खुश भी हो, तो 2 चीज़ें। पहली चीज़ कि आप कहीं पे भी रिकॉर्ड पे एक दूसरे का नाम साथ ना लेके आए, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, LIC पॉलिसी, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। और सेकंड, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें, अपने कोई भी फोटोग्राफ वीडियोग्राफ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर बिल्कुल भी ना करें। तो यहां अगर आप इस तरह से चलते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुली अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। मैट्रिमोनियल विवाद पिछले 10 साल से चल रहे हैं, लेकिन वो अपनी नई लाइफ शुरुआत कर चुके हैं, पिछले 4-5 साल से खुशी से रह रहे हैं, उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। बस दोस्तों, यहां पर एक पॉइंट, एक सावधानी और आती है, वो ये कि जिस भी पार्टनर के साथ, जिस भी लड़की के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका एक डिस्प्यूट अपनी पत्नी के साथ चल रहा है और दूसरा डिस्प्यूट कल को उसके साथ में चलने लगे। शुरुआत में सब अच्छे लगते हैं, शुरुआत में तो लड़के मैंने यहां तक कहते हुए देखे कि साहब ये तो ऐसी है कि मैं इस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूं, और बाद में उस दूसरी वाली लड़की ने केसेस डाल दिए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर 1% भी इसकी संभावना है तो मेरा आपको फाइनल सजेशन यही होगा कि इस प्रकार के रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। अगर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, इतना आपको है
कि हर परिस्थिति में वो आपका साथ निभाएगी, बिल्कुल डैम श्योर हो, एश्योर हो, तब जाकर के आप इस रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं। क्योंकि इससे होता क्या है कि अगर कल को आपका कोई विवाद हुआ तो ये लड़की आपकी कंप्लेंट दे देगी कि साहब इसने मेरा पिछले 3 सालों से यौन शोषण किया, अपनी पहली शादी को छुपा करके। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। करियर समाप्त, नौकरी समाप्त, एवरीथिंग समाप्त, अखबारों में छप जाएगा और एक यौन अपराधी की तरह आपकी छवि समाज में बन जाएगी। पहले वाले जो वाद हैं वो तो वैसे के वैसे रहेंगे, और ये जो नई एफआईआर होंगी इनकी कॉपी पहली वाली पत्नी यूज करेगी कि देखिए यह है इसका कंडक्ट। तो समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नौकरी सब कुछ खत्म हो जाएगी। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, इस पे आपको ध्यान देना। अगर इतनी सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो और इसके बावजूद आपको किसी पे ट्रस्ट है कि ये सब नहीं होगा, केवल तो ही आप एडल्ट्री की रिलेशन में आगे जा सकते हो, शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये आपको देखना है कि आपका अगर किसी से रिलेशन है तो आप उसे कहाँ तोलते हैं, कैसे देखते हैं, और उसके आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।